नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के एक्सटेंडेड ऑपरेशन का। यह बीएससी पार्ट 3 कंप्यूटर साइंस के पेपर 2 का टॉपिक है। तो हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑपरेशन का। एक्सटेंडेड ऑपरेशन में सर्वप्रथम जो है वो है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसकी सहायता से हम दो टेबलों के बीच जो नया रिलेशनशिप बनता है उसमें जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह नेचुरल ज्वाइन का आगे का एक्सटेंडेड वर्जन है। हमने देखा है कि नेचुरल ज्वाइन में जब दो टेबलों को ज्वाइन किया जाता है तो उस समय केवल और केवल वही टपल्स ज्वाइन हो पाते हैं जिनकी वैल्यू कॉमन होती है, यानी पर्टिकुलर कॉमन वैल्यू होती है। बट द आउटर ज्वाइन ऑपरेशन वी कैन डिस्प्ले ऑल द रिलेशन ऑफ बोथ। परंतु आउटर ज्वाइन टेबल में हम दोनों रिलेशन को प्राप्त कर सकते हैं। दो टेबल को ज्वाइन करते समय ये आवश्यक नहीं है कि एक टेबल की रो या डेटा दूसरे टेबल के रो या डेटा के साथ मैच हो। इनमें जो डेटा मैच नहीं होता है उसे भी हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में ऐसा नहीं होता था। नेचुरल ज्वाइन में केवल और केवल जो मैचिंग डेटा होता था हम उसी बस को इंक्लूड करते थे, लेकिन आउटर ज्वाइन में जो मैचिंग डेटा नहीं है उन्हें भी प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें भी टेबल में मर्ज किया जाता है, उन्हें भी टेबल में सम्मिलित किया जाता है। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, दूसरा होता है राइट आउटर ज्वाइन और तीसरा होता है फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट साइड की पूरी डेटा होती है और राइट साइड की वो डेटा जो मैचिंग है वो रहेगी। सपोज दैट मान लो जाए कोई डेटा मैचिंग नहीं मिल पाता है तो उसकी जगह पर डेटा की जगह पर नल या डॉटेड को नल कहा जाता है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं। सिमिलरली राइट में रहेगा, राइट साइड की टेबल की पूरी डेटा रहेगी और लेफ्ट साइड की मैचिंग है। इसके अलावा जो मैचिंग के लिए अगर मान लो जाए अनमैचिंग है, उसके लिए कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होता है तो उसे नल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फुल आउटर ज्वाइन में दोनों टेबल को चाहे वो मैचिंग हो या ना हो पूरे को प्रदर्शित किया जाता है। तो हम पहले देखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन विच डज नॉट मैच वाइल डूइंग द नेचुरल ज्वाइन। अगर नेचुरल ज्वाइन में उसके द्वारा मैच नहीं किया जाता है, फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन और ऑल्सो एडेड द रिजल्ट पुटिंग द नल वैल्यू इन द मिसिंग फील्ड ऑफ द राइट रिलेशन। यानी कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट साइड की पूरी डेटा प्रदर्शित होगी, सारे डेटा प्रदर्शित होंगे और राइट साइड की वो डेटा जो मैचिंग है वो तो प्रदर्शित होंगे ही होंगे, प्लस अगर जो डेटा मैच नहीं हो पाया है उसके लिए अगर डेटा नहीं है तो उसके स्थान पर वहाँ पर नल वैल्यू के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन को। यहाँ पर हमने दो प्रकार का डेटा लिया है, पहला है लेफ्ट और दूसरा है राइट। लेफ्ट में हमारा कोर्स टेबल है और राइट में हमारा एचओडी टेबल है। कोर्स टेबल जो हमारे लेफ्ट साइड में है, हम इसका जो नया टेबल बना है उसमें हम शो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर 100, 100 एंड 102 जो कि लेफ्ट साइड पर था उनकी पूरी डेटा को सम्मिलित किया गया है, तथा राइट साइड की जो मैचिंग डेटा है जैसे कि 100 एंड 102 ये मैचिंग है, इसको पूरी इसमें प्रदर्शित किया गया, पूरा सम्मिलित किया गया। परंतु 101 जो लेफ्ट साइड में है उसके लिए राइट साइड पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी कि नॉन मैचिंग है तो नॉन मैचिंग को उसे इंक्लूड किया जाएगा और उसके स्थान पर वैल्यू की जगह नल वैल्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। परंतु नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन में केवल और केवल 100 एंड 102 आता, 101 नहीं आता, क्योंकि दोनों साइड पर वो मैच नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार राइट आउटर ज्वाइन जस्ट लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अपोजिट रहेगा। इसमें राइट साइड की डेटा का पूरी वैल्यू को सम्मिलित किया जाएगा और लेफ्ट साइड की डेटा की उन वैल्यू को जो मैचिंग है वो तो सम्मिलित होंगे ही होंगे, प्लस जो नॉन मैचिंग है उस राइट साइड के उसके लिए अगर कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है तो उन्हें नल के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट और राइट दो टेबल है, लेफ्ट जो कि कोर्स को बता रहा है, राइट जो कि एचओडी को बता रहा है। तो एचओडी टेबल की पूरी डेटा 100, 102 और 104, लेकिन यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट साइड में
4 नाम का कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उसके स्थान पर हमने किससे प्रदर्शित कर दिया, उसे नल के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अर्थात लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट साइड की पूरी डेटा रहेगी, टेबल का पूरा कंटेंट रहेगा। राइट आउटर जॉइन में राइट साइड की टेबल का पूरा कंटेंट रहेगा। लेफ्ट में लेफ्ट की पूरी कंटेंट और राइट की वो जो मैचिंग है वो उसकी वैल्यू रहेगा, और जो मैचिंग नहीं है उसमें, उस पर्टिकुलर फील्ड का जो मैचिंग नहीं है उसको उसमें नल वैल्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परंतु यहाँ पर रिमेंबर करना है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस फील्ड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो उस साइड पर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए राइट साइड पर 100, 102 लेकिन और 104 है, तो हम उन्हीं की डेटा लेंगे। लेफ्ट साइड में एक कंटेंट और था 102, उसे हम नहीं लेंगे, यानी दोनों टेबल को हम मर्ज कर रहे हैं लेकिन कॉमन वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह नल से प्रदर्शित करें। उसी प्रकार लेफ्ट आउटर जॉइन में हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन की कंडीशन में टेबल मैच हो या ना हो, फुल आउटर जॉइन में लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में मैच हो या ना हो, दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड को प्रदर्शित किया जाता है, और अगर कोई नॉन मैचिंग है तो उसे नल वैल्यू के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए टेबल हमारा कोर्स और HOD दोनों टेबल को हमने फुल आउटर जॉइन के द्वारा बना लिया, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है, लेकिन टपल्स की संख्या टेबल A में कितनी है, 3 है, और टेबल B में भी 3 है। परंतु यहाँ पर देखिए 100 वैल्यू 100 जो दोनों में है, वैल्यू 102 दोनों में है, परंतु वैल्यू 101 सिर्फ किस में है, A में है, यानी टेबल लेफ्ट में है। इसी प्रकार से 104 जो है राइट साइड में है, तो उसे भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो सम्मिलित करके कैसे हमारा टेबल कैसे प्रदर्शित हो जाएगा, लेफ्ट साइड का पूरा, राइट साइड का पूरा, और लेफ्ट साइड की जिसके लिए डेटा नहीं मिला, जैसे कि लेफ्ट साइड के 101 के लिए राइट साइड में कोई डेटा नहीं है तो उसके लिए उसे नल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार से राइट साइड की 104 के लेफ्ट साइड में कोई डेटा नहीं है, उसे भी उसमें नल के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो हमने अभी देखा कौन सा, आउटर ज्वाइन, जो रिलेशनल अलजेब्रा के एक्सटेंडेड ऑपरेशन में हमने आउटर ज्वाइन देखा। आउटर ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन की जस्ट आगे का एक्सटेंडेड एडिशन है, जिसके द्वारा हम मिसिंग वैल्यू को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हमने देखा कि लेफ्ट साइड की पूरी डेटा और राइट साइड की जो मैचिंग डेटा है वो रहेंगे, और जो उसके लिए जो मैचिंग डेटा नहीं है उसके स्थान पर नल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। राइट आउटर जॉइन में हमने देखा कि राइट साइड की पूरी डेटा रहेगी, और राइट साइड के उस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट साइड में कोई डेटा मौजूद नहीं है तो उसे नल वैल्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। फुल्ली आउटर जॉइन में हमने देखा कि दोनों टेबल की पूरी डेटाओं को हमें एक नए टेबल में मर्ज किए, पूरी को एक साथ हमने प्रदर्शित किया, चाहे उसके लिए वैल्यू हो या ना हो। अगर उसके लिए वैल्यू नहीं है तो उसे नल के द्वारा प्रदर्शित किया गया। थैंक यू।